जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम हिस्सा है और इसका फंक्शन क्या है सबसे पहले हम ये देखेंगे और फिर कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। हम उनमें डिफरेंस देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है, उनके मीनिंग में डिफरेंस क्या है और उनको कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रपोजिशन खुद क्या है। अगर हम इसके वर्ड पे गौर करें, प्री पोजिशन, अगर फर्ज कर लें प्री का मतलब दुरुस्त हो और पोजीशन का मतलब है पोजीशन, तो दुरुस्त पोजीशन किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन। अब ये एग्जैक्ट पोजीशन किसकी है? तो ये एग्जैक्ट पोजीशन सब्जेक्ट की है। आपका पूरा फिक्रा जो है उसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें जो सपोर्ट कर रही होती हैं, जो बयान कर रही होती हैं, वो सब्जेक्ट को बयान कर रही होती है। तो इसी तरह जो प्रपोजिशन है वो भी किसकी पोजीशन बता रहा है? सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है। तो अगर हम इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं कि ये क्या करता है इसके फंक्शन में, तो ये एक पोजीशन बताने वाला लफ्ज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा लफ्ज जो किसी सब्जेक्ट की पोजीशन बताता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशंस में हमें ये जितनी आपको नजर आ रही हैं, अंडर, इन, ऑन, एट, ओवर, ये सब की सब प्रपोजिशंस हैं। उसके बाद कुछ प्रपोजिशंस हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। उसमें ऑन, एट, अपॉन, ओवर, ये चार ऐसी प्रपोजिशंस हैं कि जो जिनके मीनिंग एक हैं, लेकिन इनको यूज आप अलग अलग करते हैं, अलग अलग इनके मीनिंग देते हैं और अलग अलग शेड्स हैं इनके। लेट्स सपोज, अब देखें, ऑन का मतलब पर है, एट, अपॉन और ओवर इनका मतलब पर है, लेकिन ऑन द टेबल और एट द टेबल में क्या फर्क है? ऑन का मतलब है कि किसी चीज के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर होना। अगर एक मेज है तो जैसे लैपटॉप उसके ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्ली उसके ऊपर बैठी हुई है, तो एग्जैक्ट टेबल के ऊपर होना, ये ऑन का मतलब है। जबकि एट का मतलब है कि आप किसी चीज के बिल्कुल ऊपर नहीं है, थोड़ा सा साइड पे है, जैसे किसी स्टेज की सीढ़ियां हो सकती हैं, तो वो बिल्कुल आप स्टेज पर नहीं होते लेकिन स्टेज के करीब तरीन होते हैं। मैं जब मेज कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मैं आई एम स्टडिंग ऑन द टेबल यूज करता हूँ, तो ये ऑन नहीं है, ये एट द टेबल है, क्योंकि मैं टेबल के बिल्कुल ऊपर नहीं बैठा हुआ। मैं साथ चेयर है, बिल्कुल अटैच हूँ, मेरे बाजू उसके ऊपर हो सकते हैं लेकिन मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं हूँ। तो ये डिफरेंस है एट में और ऑन में। तो अगर एट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि टेबल की एक साइड है। इसी तरह अपॉन, अब अपॉन में भी किसी चीज को बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो है, लेट्स सपोज टेबल है तो टेबल के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए इसको। ठीक है, एक रोड है तो रोड के ऊपर होना चाहिए, स्टेज है स्टेज के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मूविंग पोजीशन में हो। ऑन में क्या था कि तो हेलीकॉप्टर जो है अगर आपके सर पे है तो वो टच नहीं कर रहा होता, पंखा आपको टच नहीं कर रहा था, इट्स मीन कि कोई चीज अगर दूसरी चीज के ऊपर है तो वो टच ना करे, उसमें एक डिस्टेंस हो। ठीक है, अगर एक बंदा स्टेज पर है तो स्टेज को टच ना करे, बल्कि छत के ऊपर कोई रस्सी लगी है उसके साथ लटका हुआ है, कुछ झूला है उसके साथ वो झूले पे बैठा हुआ है, तो डिफरेंस होना चाहिए सब्जेक्ट का, जिस चीज के ऊपर है उसमें एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर, यानी कि मेरे सर पर पंखा चल रहा है तो जो पंखा है उसका और मेरे सर का एक डिस्टेंस है, तो हम उसको कहेंगे ओवर द हेड। ठीक है, वहां पे आप ऑन, अपॉन यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह इन और इनटू का फर्क है। इन का मतलब है कि कोई चीज, पानी जो है वो जग में बिल्कुल स्टिल हो, मूव नहीं कर रहा हो। अगर आप जग में पानी डाल रहे हैं, यानी कि पानी जो अंदर जा रहा है वो मूव कर रहा है, तो ही इज पोरिंग इनटू जग, ही इज पोरिंग वाटर इनटू जग, ये जो वाटर है उसके साथ इनटू लगेगा। अगर सिंपली जग के अंदर पानी है, स्टिल है, तो उसके लिए इन यूज होगा। इसका मतलब है कि इनटू जो है वो
मूविंग पोजीशन के लिए यूज होता है और इन स्टिल पोजीशन के लिए यूज होता है। इसी तरह अंडर और beneath है। तो अंडर में अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंडर है, लेट्स सपोज सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो जिस चीज के अंडर है, लेट्स सपोज अभी हम ब्रिज की बात करते हैं, तो ये ब्रिज है आपका। अगर तो पानी पुल के नीचे से गुजर रहा है और उसका डिस्टेंस है, ब्रिज का और पानी का आपस में फर्क है, यानी कि पानी जो है वो पुल को टच नहीं कर रहा, तो उसके लिए होगा अंडर। और अगर यहाँ पे देखें पुल को पानी टच कर रहा है, मतलब जैसे सैलाब आ जाता है, सैलाब के दिनों में पानी जो है वो पुल को टच कर रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आपका जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी बीनीथ। तो ये आपका फर्क है बीनीथ और अंडर का। इसी तरह डिफरेंस है इन और एट में, अगर जगह के लिए यूज हो रहा है, लेट्स सपोज आप किसी बड़े शहर के लिए बात कर रहे हैं, ही इज लिविंग इन द सियालकोट, तो आप इन नहीं यूज करेंगे, आप एट यूज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के छोटे शहरों में आता है। ठीक है, आपने जो अल्लामा इकबाल का और कायदे आजम का ऐसे जो है ना वो पढ़ते हैं, सुनते हैं आप बचपन से, तो उसमें अल्लामा इकबाल बोर्न एट सियालकोट, कायदे आजम बोर्न इन कराची। अब ये इन और एट जो है इसमें क्या फर्क है, क्योंकि कराची बड़ा शहर है और एट जो है इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि सियालकोट छोटा शहर है। तो जगह के लिए तब इस्तेमाल होता है जब इन और एट में ये फर्क है कि ये जगह के लिए तो जब इस्तेमाल होंगे तो ये डिफरेंस थे इन और एट का। मैंने आपको बता दिया कि छोटी जगह और बड़ी जगह का डिस्टेंस है, मतलब छोटी और बड़ी जगह के डिफरेंस के लिहाज से आप इन या एट लगाएंगे। इसी तरह कंपाउंड प्रेपोजिशन है। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये वो प्रेपोजिशन होती हैं, जैसे कंपाउंड का मतलब है कि ज्यादा चीजों को जमा कर ले तो वो कंपाउंड बन जाता है। तो कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशंस जमा हो जाएं तो ये क्या बन जाती हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। लेट्स सपोज इनटू, ऑन टू, ये अब देखें दो प्रपोजिशंस इकट्ठी हो गई तो अब ये क्या बन गया है, कंपाउंड प्रपोजिशन। इसी तरह प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, फ्रेज दो से तीन लफ्ज जो होते हैं जो वो मिलके अपना मीनिंग देते हैं तो हम उनको फ्रेज कहते हैं। तो अगर किसी फ्रेज में इंपॉर्टेंट जो है वो प्रपोजिशन हो, प्रपोजिशन की बात करने के लिए फ्रेज यूज किया जाए तो फिर वो प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। अगर वर्ब इंपॉर्टेंट हो फ्रेज में तो वो वर्ब फ्रेज है, नाउन इंपॉर्टेंट हो तो नाउन फ्रेज है। लेकिन जब आपकी प्रपोजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है उसमें तो फिर हम उसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। ठीक है, हमारा जोर फ्रेज के अंदर प्रपोजिशन के ऊपर होता है। लेट्स सपोज इन द जग, इसका मतलब है कि हम जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि वो जग में। इसी तरह टू द डीसी ऑफिस, हम सब्जेक्ट की यहाँ पे पोजीशन बताना चाह रहे हैं कि वो किधर जा रहा है, टू द डीसी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ जा रहा है। तो जब हमारा जोर जो है फिक्रे में प्रपोजिशन के ऊपर हो और वो फ्रेज हो तो हम उस फ्रेज को बोलेंगे कि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रपोजिशन से रिलेटेड यही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको मजीद कोई इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रपोजिशन के मतलब मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी आसान से आसान, मेरा मकसद है आपको कंपोजिशन करवाई जाए, प्रपोजिशन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है या फर्दर जितनी भी ग्रामर है उसको होल ग्रामर को आपको आसान से आसान, सादा से सादा लफ्जों में बताया जाए ताकि आप ग्रामर को उतनी आसानी से समझ सकें जैसे एक आप आम और सिंपल सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए।